नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हम आप लोगों के लिए यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर समाज से लेकर आए हैं। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा पहला प्रश्न, समाज शब्द का अर्थ क्या है? संक्षेप, व्यास या विस्तार, टिप्पणी या सार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, संक्षेप। अगला प्रश्न है हमारा, संधि और समास में क्या समानता है? दोनों में ही शब्द विकार होता है। संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ मिलती हैं। संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है। दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। अगला प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ए, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। अगला प्रश्न है, दोनों दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय या छंद। क्या है इसका? तो इसका होगा समास। अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? बताइए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या सा समास होगा? बहुब्रीय, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। बताइए, तो इसका सही आंसर होगा कर्मधारय। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीय समास। बताइए, तो इसका सही आंसर होगा आपका बहुब्रीय समास। अगला प्रश्न है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर क्रमधारय समास होता है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीय समास। तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? बताइए, तो इसका सही आंसर होगा आपका कर्मधारय समास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसमें उपयुक्त सामासिक पद हैं? पुष्पधन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी या मंत्री परिषद। बताइए, तो इसका सही आंसर होगा आपका दिवारात्रि। अगला प्रश्न है आपका, अव्ययभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का उपयुक्त विग्रह क्या होता है? जैसा शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। इसका विग्रह करना है यथाशक्ति का, तो यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा? बताइए, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सी, शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चतुर्युग्म, नीलोत्पल या माता पिता। तो इसका सही आंसर होगा आपका नीलोत्पलम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है? द्विगु समास किस शब्द में से है? राम श्याम, पंसेरी, चरण कमल, हिमालय। बताइए इसमें क्या आंसर होगा? तो इसका होगा आपका सही पंसेरी। द्विगु समास का उदाहरण है पंसेरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा शब्द युग्म है? अन्वय, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, त्रिभुवन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा,
रुपया पैसा। बताइए, तो इसका सही आंसर होगा आपका रुपया पैसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उपयुक्त उदाहरण है? निस्दिन, त्रिभुवन, पंचानन, प्रोसिंग। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका पंचानन। अगला प्रश्न है, क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में द्वंद्व समास किस शब्द में है? पापुंड, धड़ाधड़, कलाप्रवीण या त्रिभुवन। इस बहुत ही इजी प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा आपका पापुंड। अगला प्रश्न है, निम्न में द्विगु समास किस शब्द में है? पंचवटी, वनगमन, आजन्म या संदर्भ। तो इसका क्या आंसर होगा? बताइए मित्रों। तो इसका आंसर होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास का एक उदाहरण कौन सा है? लेन देन, सज्जन, चिड़ीमार या परोक्ष। बताइए, तो इसका सही आंसर होगा आपका परोक्ष। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस में क्रमधाराय समास है? क्रमधाराय समास किस में से है बताना है आपको। तो चक्रपाणी या चतुर्युग्म, नीलोत्पलम या माता पिता। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा आपका नीलोत्पलम। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? अनन्य, दिन रात, चतुरानन या त्रिभुवन। बताइए क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा त्रिभुवन। अगले चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उपयुक्त उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का कौन सा शब्द उपयुक्त उदाहरण है? बताइए। त्रिलोक, ज्ञान सागर, पंचाग, ज्ञान गंगा। बताइए, तो इसका सही आंसर होगा पंचाग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास है? त्रिलोक, ज्ञान सागर, पंचाग या कपड़े लत्ते। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका त्रिलोक। अगला प्रश्न है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या अव्ययभाव। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका द्विगु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समास का उदाहरण है? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है इसमें से? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका रुपया पैसा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अनायास में कौन सा समास है? इसमें आपको समासहीन समास ढूंढना है। अनायास में कौन सा समास होगा आपका? बताइए। तो आपका अनायास में होगा तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययभाव। बताइए कौन सा होगा? तो इसका होगा अव्ययभाव। राजमहल में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, क्रमधाराय, द्वंद्व। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो आपका होगा इसमें से तत्पुरुष। गगनचुंबी में कौन सा होगा? बहुब्रीहि, अव्ययभाव, द्विगु, क्रमधाराय। बताइए कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका अव्ययभाव। निशाचर में कौन सा समास होगा? क्रमधाराय, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। बताइए कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका तत्पुरुष। जितेंद्रिय में कौन सा होगा? द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या क्रमधाराय। बताइए इसमें कौन सा समास होगा आपका? तो इसमें आपका समास होगा बहुब्रीहि। 32 में कौन सा समास होगा? 32 में परमेश्वर में कौन सा समास होगा? द्विगु, क्रमधाराय, तत्पुरुष, अव्ययभाव। इसमें होगा आपका क्रमधाराय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधमरा में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, क्रमधाराय। बताइए इसमें अधमरा में कौन सा समास होगा? अधमरा में होगा आपका क्रमधाराय। गौशाला में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, क्रमधाराय, द्विगु।
इसमें होगा आपका तत्पुरुष। आप बीती में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, क्रमधारय, अव्ययभाव। इसमें होगा आपका तत्पुरुष। नवग्रह में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि या क्रमधारय। तो इसमें होगा आपका क्रमधारय। पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव, तत्पुरुष, क्रमधारय या द्वंद्व। पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? इसमें होगा आपका तत्पुरुष। राष्ट्रपति में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव, क्रमधारय, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। तो इसमें होगा आपका तत्पुरुष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नरेष्ठ में कौन सा समास होगा? द्विगु, क्रमधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो इसमें होगा आपका तत्पुरुष। धक्का मुक्की में कौन सा समास होगा? क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो इसमें होगा आपका द्वंद्व। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, क्रमधारय, अव्ययभाव या द्विगु। इसमें होगा आपका क्रमधारय। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? क्रमधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययभाव। बहुब्रीहि। देश प्रेम में कौन सा समास होगा? द्विगु, क्रमधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव। तत्पुरुष। चतुरानन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु या बहुब्रीहि। बहुब्रीहि। निडर में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव या नक्य संस्कृत, अलौकिक संस्कृत या क्रमधारय। बताइए कौन सा होगा इसमें? क्रमधारय। पदच्युत में कौन सा होगा? पदच्युत में होगा क्रमधारय, पंचमी तत्पुरुष, तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। इसका हुआ अधिकरण तत्पुरुष। हरिजन में कौन सा होगा? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। इसमें होगा बहुब्रीहि। लोह पुरुष में कौन सा होगा? क्रमधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु। क्रमधारय। मित्रों, आपके हो गए यह समाज से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद।